नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा है। ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे तक तैयारियों का जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्रशासन ने तैयारियों को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बताते चले कि नोएडा के दौरे पर है आज और इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर करीब 2 बजे तैयारियों का जायजा भी लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तकरीबन 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे तो ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आप जिस तरह से मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और यहां पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। क्या आज कार्यक्रम है और कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए, शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गाजियाबाद है, जहां पर वो पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश की जो संकल्प लिया गया है, शताब्दी संकल्प में वो शामिल होंगे, उसके मंथन में शामिल होंगे। फिलहाल आज वहां पर एक कार्यक्रम है नेहरू नगर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में, जहां पर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का एक कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे और मंथन होगा 2047 तक कैसे उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है, इसको लेकर मंथन है। वहां पर कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल उस कार्यक्रम के बाद नोएडा से ही सटे हुए गाजियाबाद जिले में वो पहुंचेंगे, जहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां चल रही हैं, इसकी वो समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। एक्सपो सेंटर मार्ट की बैठक में वो शामिल होंगे। वहाँ के जो ट्रेड शो में जो तैयारियां हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, उसके लेकर आज वहां पर समीक्षा होगी। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए जाने हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है ये कार्यक्रम। फिलहाल एक जो इकोनॉमी को बूस्ट करने की ये जो संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है, माना जा रहा है कि उसी से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम भी है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का टैरिफ लगाया गया, उससे निपटने के लिए भी इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोडक्ट को उसको उस जिले से या उस प्रोडक्ट को कोई हानि ना पहुंचे। इसके लिए इस तरह के ट्रेड शो कराए जा रहे हैं, ताकि जो भी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाला जो एक प्रोग्राम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिस पर पहल की गई थी, ऐसी किसी भी कारोबारी को झटका न लगे और उसके कारोबार को ऐसा न पड़े। फिलहाल इस तरह के ट्रेड शो गाजियाबाद में कराया जाना है। इसी की तैयारियों में वो वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आज उनकी एक बैठक है जो लखनऊ में होगी। शाम को 7 बजे वो कानून व्यवस्था की बैठक करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ ही जो प्रदेश भर के जो पुलिस अधिकारी हैं वो जुड़ेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए अधिकारी भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जुड़ेंगे और पूरे प्रदेश में जिस तरह से कुछ बाढ़ के वाले जो जिले हैं, इसके अलावा सिंचाई विभाग के जो अफसर हैं वो हैं, कृषि और सहकारिता के जो अफसर हैं, वो पर्यटन के अफसर खासकर, वो सभी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। लेकिन जो बड़े अफसर हैं लखनऊ में जो बैठ सरकार का हिस्सा है, वो सभी लोग आज वहाँ पर रोकना चाहूंगी माफी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। गाजियाबाद दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। शाम 3:30 बजे नेहरू नगर सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत विकसित यूपी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर यूपी को कैसे बनाना है, इस पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और आगे का विजन कैसे तैयार किया जाए, प्रदेश को और आगे कैसे लेकर जाया जाए, विकसित यूपी को कैसे बनाया जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा लक्ष्य है कि पूरे देश को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि गाजियाबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर भी मुख्यमंत्री का आगमन होगा, यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम है तौकीर? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा
प्रदेश है भारत का, और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका है विकसित भारत के लिए। इसीलिए इस कड़ी में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम गाजियाबाद में रखा गया है। यहाँ पर करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया है, और 2047 को लेकर जो एक प्रण लिया गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, इसको लेकर भी आज मंथन होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर भी मंथन होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आज वहां से सटे हुए नोएडा सटे हुए गाजियाबाद इलाके भी, गाजियाबाद से निकलकर नोएडा भी पहुंचेंगे। यानी कि आज पूरा जो पश्चिम यूपी में मुख्यमंत्री का वहां पर उपस्थिति दर्ज होगी। वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां चल रही हैं नोएडा में, वहां पर वो तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की भी वहां पर शिरकत हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई इंटरनेशनल कंपनीज इस ट्रेड शो का हिस्सा होंगी, और एक बूस्ट मिल सकता है उत्तर प्रदेश को, यहाँ की इकोनॉमी को, इसको लेकर कोई बड़े पैमाने पर कराने की तैयारी है। करीब 1000 से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी बड़े पैमाने पर, बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर ट्रेड शो में शामिल होंगे। फिलहाल ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लगातार जो प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किए जा रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये। और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खासकर दिखाकर, ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, उनको उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। फिलहाल जो ट्रेड शो होगा इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर जो तैयारियां हैं इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा भी जाएंगे, और नोएडा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और वहां पर ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, और क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जिला है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि सिक्योरिटी एक बड़ा जो मुद्दा होगा, इसको लेकर आज समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो फिर बने रहिए, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लखनऊ से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज शाम बड़ी बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन होगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था और खाद्य उपलब्धता पर भी आज बड़ी समीक्षा की जाएगी। बाढ़ की स्थिति पर भी आज चर्चा संभव है। यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रदेश भर के डीएम और कप्तानों को आज निर्देश भी दिए जाएंगे। सभी पुलिस आयुक्त और मंडलायुक्त भी शामिल होंगे। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं। तौकीर, राजधानी लखनऊ में बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़ेंगे, लेकिन इसमें किसान और किसानी पर भी बातचीत होगी, कानून व्यवस्था पर भी बातचीत होगी। यानी कुल मिलाकर इसमें ज्यादातर जो बैठक होने वाली है कृषि से संबंधित है। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फिलहाल बाढ़ का मुद्दा एक है, खाद का मुद्दा है, और इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक होगी। फिलहाल आज 7 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है। जो मुख्य अधिकारी हैं वो फिलहाल इस बैठक में शामिल होंगे, और सभी जिलों के जो मुख्य अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है कानून व्यवस्था का, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो मुख्य रूप से शामिल होंगे। और कानून व्यवस्था को लेकर सभी उन जिलों की चर्चा होगी जहां पर हाल फिलहाल कुछ घटनाएं हुई है, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो या फिर गाजीपुर का मामला हो, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक भाजपा नेता की मौत हो गई थी। इसके अलावा गोरखपुर में गोकशी के दौरान एक युवक की हत्या हो गई थी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। फिलहाल ऐसे मामलों को लेकर भी समीक्षा होगी, और इसके अलावा संभल में एक एटीएस यूनिट का गठन होना है, उसको लेकर चर्चा होगी अधिकारियों के साथ। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो सभी जिलों के कप्तान हैं और डीएम है, वो जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इसके अलावा जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं उसमें खाद की उपलब्धता है और बाढ़, और इसके अलावा आईजीआरएस को लेकर समीक्षा की जाएगी। आईजीआरएस क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद की नजर इस आईजीआरएस पोर्टल पर रहती है कि लोगों की शिकायतों का निस्तारण समय से हो सके, तो फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर वो बात करेंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तो जुड़ेंगे ही, साथ ही अपर मुख्य सचिव और सभी प्रमुख सचिव भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा एक और है इसमें, जहां पर स्वास्थ्य को लेकर भी समीक्षा होगी, और स्वास्थ्य के जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो सामने से फिजिकली भी जुड़ेंगे, और इसके अलावा हर जिले के जो सीएमओ है वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा और एडीजी एलओ अमिताभ यश इस बैठक का हिस्सा होंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये 7 बजे बैठक शुरू होगी, और
इस बैठक में सिंचाई और सहकारिता के अफसर भी जुड़ेंगे और पर्यटन विभाग के भी कई अफसर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बाढ़ ने कई जिलों को प्रभावित किया है, उनको लेकर समीक्षा होगी और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, इसके आकलन के लिए कई अफसरों को तैनात किया गया था। उन्होंने कितनी समीक्षा की उनसे पूछा जाएगा और मुआवजे का ऐलान भी हो सकता है इस समीक्षा बैठक के बाद कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, खासकर जो पश्चिम यूपी के इलाके हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, तो उनसे आकलन कराया जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों में उस आकलन के आधार पर किसानों को मुआवजा भी दिया जा सकता है। यानी कि आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि प्रमुख सचिव के साथ साथ गृह विभाग के जो अधिकारी होंगे वो भी इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि, सहकारिता, सिंचाई, पर्यटन, परिवहन विभाग से जुड़े जो अफसर होंगे वो इसमें शामिल होंगे। और योगी आदित्यनाथ आज शाम बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं और इसमें सभी अधिकारी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई टॉप आईएएस अफसरों के विभाग बदल दिए गए हैं। मुख्य सचिव से आईडीसी का अहम पद को हटा दिया गया है। दीपक कुमार को आईडीसी और कई विभागों का प्रभार जो है वो सौंप दिया गया है। पार्थ सारथी सिंह जो है वो प्रमुख शिक्षा विभाग के बने हैं। अमृत अभिजात को भी पर्यटन संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो पी गुरु प्रसाद बनाए गए हैं प्रमुख सचिव। ये जो लिस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं। सूची में वो नाम शामिल हैं जो जिनके विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। भूपेंद्र एस चौधरी बरेली के कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। स्वास्थ्य, पशुपालन, राजस्व समेत कई विभागों में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, ये सूची आपके सामने है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, राजधानी में 66 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नगर निगम, परिवहन, रेलवे, बस अड्डों पर स्टेशन होंगे। पार्किंग, जल भराव, कनेक्टिविटी समेत 15 बिंदुओं पर सर्वे जारी है। ट्रांसपोर्ट नगर में टीम ने चार्जिंग किया है और स्टेशन का सर्वे, हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ अब जल्दी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना प्रक्रिया जो है वो आप राजधानी लखनऊ में शुरू कर ली जाएगी। तो आपको बताते चले कि नगर निगम, परिवहन, रेलवे, बस अड्डों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। पार्किंग, जल भराव, कनेक्टिविटी समेत 15 ऐसे जो बिंदु हैं जिस पर सर्वे कराना बहुत प्रशासन के लिए जरूरी होगा। और यही बात है कि हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी पर भी विशेषकर जोर दिया जा रहा है, खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रयागराज के कटरा इलाके में विजयदशमी पर रावण दहन नहीं होता है, बल्कि एक अनोखी परंपरा के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि प्रयागराज उनका ननिहाल है और यहाँ पर शोभा यात्रा में रावण चांदी के सिंहासन पर सवार होकर सेना, मंदोदरी और परिवार संग नगर भ्रमण करता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। विजयदशमी के मौके पर पूरे देश में राक्षस राजा रावण के पुतले का दहन किया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में परंपरा थोड़ी अनूठी है। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि उसकी जय जयकार के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रयागराज से रावण का पारिवारिक जुड़ाव भी है। रामायण के कुछ संस्करणों के मुताबिक रावण ऋषि भारद्वाज की पुत्री इडविदा का बेटा यानी उनका नाती था। ज्ञान के केंद्र के तौर पर मशहूर प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज का एक आश्रम भी था। राजा रावण की शोभा यात्रा हम लोग बहुत वर्षों से निकाल रहे हैं, वो भी प्रयागराज में, वो भी कटरा। कटरा रामलीला कमेटी ही निकालती है और बाकी कहीं निकालता नहीं कोई। हम लोग इसलिए निकालते हैं कि भारद्वाज मुनि के नाती हैं ये। भारद्वाज मुनि के नाती होने के नाते ये इनका ननिहाल है। तो हम लोग राजा रावण का वध भी नहीं करते और राजा रावण का वध नहीं करते, पूरे भ्रमण में कटरा क्षेत्र में घुमाते हैं। शोभा यात्रा इनकी और जगह जगह इनकी पूज होती है, आरती होती है। इसलिए राजा रावण की शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं। इस
शोभा यात्रा में रावण अपनी सेना, पत्नी मंदोदरी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पूरे शहर का भ्रमण करता है। इस दौरान रावण भव्य रथ पर बने आर्टिफिशियल हाथी पर रखे चांदी के बड़े सिंहासन पर सवार होता है, जबकि उसके परिवार के बाकी सदस्य अलग अलग रथों पर बैठते हैं। हजारों लोग भव्य शोभा यात्रा देखने के लिए जुटे। हर तरफ जय लंकेश के जय घोष की गूंज सुनाई दी। ये अनोखी शोभा यात्रा रावण की शख्सियत के दूसरे पहलू को लोगों के सामने पेश करती है, जो एक बेहतरीन कुल के ज्ञानी पुरुष की है। तो सहारनपुर में मौसम के अचानक बदलने से बुखार, संक्रमण और जो बीमारियां हैं वो मरीजों की संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में रोजाना 2000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें 800 से 1000 बुखार से पीड़ित हैं। इसी को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुखार और संक्रामक बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर इसकी वजह मौसम में अचानक बदलाव को बता रहे हैं। इससे लोगों को वायरल बुखार और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां हो रही हैं। सहारनपुर के आसपास से भी भारी संख्या में मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसमें अभी तक जो ओपीडी डेली का चल रहा है, जिला अस्पताल में हमारे करीब 2000 से लेके 2200 के आसपास पेशेंट डेली आ रहे हैं, सभी रोगों से पीड़ित। उसमें ज़्यादा जो आंकड़ा है वो बुखार का है, वो करीब 800 या 1000 के आसपास होगा, जिसमें बाकी वैसे मरीज हैं। डॉक्टरों ने मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए लोगों से खास सावधानी बरतने को कहा है। बचाव के लिए एक तो क्योंकि मौसम के अनुसार हम जैसे पंखे के साथ एसी भी चलाते हैं, तो हमें थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए और सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हम अगर बुखार होता है तो हल्की कपड़े पहनने चाहिए, और अगर गला खराब होता है तो हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए, और बुखार के लिए सिंपल पैरासीटामोल की दवाई ही लें। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने सलाह दी है कि बीमारी के लक्षण दिखने पर लोग खुद इलाज करने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। तो चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। मथुरा में अंतर्राज्यीय लुटेरे संघ पुलिस की मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। मेरठ में दो पक्षों में हुआ है विवाद, एक पर फायरिंग और बाइक आगजनी का आरोप, 2 लोग घायल। पुलिस ने मौके से 8 कारतूस बरामद कर कई आरोपियों को दबोचा, अन्य मौके से फरार। कानपुर देहात में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की समीक्षा बैठक, पूर्व सांसद अक्षय प्रताप हुए शामिल। कार्यकर्ताओं से किया है संवाद, पार्टी को गांव और स्तर तक मजबूत करने, जन समस्याओं के निस्तारण पर दिया है जोर। अलीगढ़ में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से की है लूट, सामान बेचने कर लौट रहा था व्यापारी। थाना प्रभारी क्षेत्र के बकरवाली लूट की घटना आई सामने। मिर्जापुर में अधिवक्ता संघ भद्रता के विरोध में बार एसोसिएशन की वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ की है नारेबाजी, दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई के आदेश। चंदाली में रिटायर्ड दरोगा ने अपने भाई को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। लोन और जमीनी विवाद को लेकर दोनों भाइयों में हुआ था विवाद, गोली लगने पर अस्पताल में डॉक्टर ने किया है मृत घोषित। मिर्जापुर में बिजली विभाग की मनमानी से तंग आकर स्थानीयों ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन, चंदा वसूलकर खंभा लगाने और कनेक्शन देने का विभाग पर आरोप। मुजफ्फरनगर में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपियों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने किया है गिरफ्तार, मौके से लाखों की ठगी का सामान बरामद। मथुरा में आरबेरिया के पास महिला का हंगामा, पति और भाइयों पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप, मौके पर पुलिस और आर्मी फोर्स की तैनाती। हापुड़ में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के दौरान हंगामा, मोदी योगी जिंदाबाद के लगाए गए नारे, सपा जिलाध्यक्ष ने कांग्रेसियों संग एसपी कार्यालय पहुंचकर की है शिकायत। आगरा
जनकपुरी महोत्सव में प्रभु जानकी का भव्य नगर भ्रमण, पुष्प वर्षा, आतिशबाजी से गूंजी है मिथिला नगरी। श्रद्धालुओं ने उतारी आरती, मोबाइल में कैद किए अद्भुत अलौकिक दृश्य। श्रावस्ती में घर की दीवार पर चस्पा धमकी भरा नोटिस, 20 सितंबर को चोरी और 4 गांवों में लूट की चेतावनी। दहशत में ग्रामीण, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में प्रेम विवाह की रंजिश में दोनों पक्ष आमने सामने, गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की है तफ्तीश। बस्ती में मेडिकल स्टोर से 5,000 की चोरी, सीसीटीवी से पहचान कर पब्लिक ने आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने वक्त भेजा जेल, वीडियो वायरल। मंडा में पेट्रोल पंप के पास दीवार से टकराई तेज रफ्तार कार, खुले एयरबैग, कार में सवार थे 4 युवक के घायल, बड़ा हादसा टला। आगरा में दवा कारोबारियों पर ड्रग विभाग की छापेमारी, फबारा दवा मार्केट में 3 फार्मा से 12 सैंपल कलेक्ट। अन्य मेडिकल एजेंसियों की भी लिंक शुरू की गई। कानपुर देहात विभाग का राजनीतिक की मासिक किसान पंचायत, किसानों संघ डीएम को सौंपा ज्ञापन, समाधान की रणनीति तैयार। चुनाव में नवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ने तिरुवा में भारी फोर्स संग किया है पैदल गश्त, सीसीटीवी बढ़ाने के दिए निर्देश। व्यापारियों और जनता को सुरक्षा दिलाने का भरोसा। सहारनपुर में पुलिस और गौकशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी को लगी है गोली, एक फरार, मौके से जिंदा पशु कुल्हाड़ी, अवैध तमंचे बरामद। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।